ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 19 अप्रैल 1973 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है प्रत्यक्षता का पुरुषार्थ। निकृष्ट से श्रेष्ठ तथा भाग्यहीन से भाग्यवान बनाने वाले शिव बाबा बोले, क्या आप अपने को बाप दादा के समीप रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो? जो जिसके समीप रहने वाले होते हैं, उनमें समीप रहने वाले के गुण स्वतः और सहज ही आ जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि संग का रंग अवश्य लगता है। तो आप आत्माएं जो सदा बाप दादा के समीप अर्थात श्रेष्ठ संग में रहती हो, उनके गुण व संस्कार तो अवश्य बाप दादा के समान ही होंगे। निरंतर श्रेष्ठ संग में रहने वाले आप वत्स अपने में सदैव वह रूहानी रंग लगा हुआ अनुभव करते हो? क्या आप वत्स स्वयं को हर समय रूहानी रंग में रंगी हुई आत्माएं समझते हो? जैसे स्थूल रंग स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही कुसंग में रहने वाली आत्माओं का मायावी रंग भी छिप नहीं सकता। बोलो, दिखाई देता है ना? वत्सों ने सिर हिलाकर कहा। दिखाई देती है? मैं कौन हूँ, यह पहेली हल नहीं हुई है क्या? कल्प पहले मैं क्या थी, वह अपनी संपूर्ण स्टेज भूल गए हैं क्या? औरों को तो 5000 वर्ष की बात पहले याद दिलाती हो। पहले पहले जब आते हैं तो पूछती हो ना कि पहले कभी मिले थे? जब औरों को कल्प पहले वाली बात याद दिलाती हो, तो याद दिलाने वालों को अपने आप की तो याद होगी ना। दर्पण स्पष्ट नहीं है? जब दर्पण स्पष्ट होता है और पावरफुल होता है, तो जैसा है वह वैसे ही दिखाई देता है। आप विशेष आत्माएं और सर्वश्रेष्ठ आत्माएं क्या अपनी श्रेष्ठ स्टेज को देख नहीं पाती? इतनी ही देरी है विनाश के आने में। जब तक आप निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपने संपूर्ण स्टेज का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाए,
अब बताओ, विनाश में कितना समय है? जल्दी होना है कि देरी है? आज सद्गुरुवार है ना, तो आज वतन में रूह रिहान चल रही थी। कौन सी रूह रिहान? वर्तमान स्टेज कहाँ तक नंबरवार पुरुषार्थियों की चल रही है? इसमें रिजल्ट क्या निकली होगी? पहले प्रश्न की रिजल्ट में मेजोरिटी 50% से ज्यादा नहीं निकले। वह पहला प्रश्न कौन सा? इस वर्ष का जो महत्व सुनाया था और डायरेक्शन दिया था कि यह वर्ष विशेष रूप में याद की यात्रा में रहना है, वह अव्यक्त स्थिति में स्थित रहते हुए वरदान प्राप्त करने हैं। तो डायरेक्शन प्रमाण जो वर्ष के आदि में अटेंशन और स्थिति रही, वह अभी है। जो अव्यक्त वातावरण व रूहानी अनुभव पहले किए, क्या वही रूहानी स्थिति अभी है? स्टेज में व अनुभव में फर्क है। जैसे सभी सेवा केंद्रों का आकर्षणमय वातावरण जो आप सभी को भी आकर्षण करता रहा, हुई तो विघ्नों का सामना भी बहुत करेंगे। इसलिए चारों ओर सर्व ब्राह्मण परिवार की आत्माओं के आगे सर्व प्रकार के विघ्नों को मिटाने के लिए जैसे पहले मास में याद की व लगन की अग्नि को प्रज्वलित किया, वैसे ही अभी ऐसा ही अव्यक्त वातावरण बनाना। एक तरफ वरदान, दूसरी तरफ विघ्न, दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है। सिर्फ अपने प्रति विघ्न विनाशक नहीं बनना है, लेकिन अपने ब्राह्मण कुल की सर्व आत्माओं के प्रति विघ्न विनाश करने के लिए सहयोगी बनना है। ऐसी स्पीड तेज करो, बीच बीच में चलते चलते स्पीड ढीली कर देते हो। इसलिए प्रत्यक्षता होने में भी ड्रामा में इतनी देर दिखाई दे रही है। तभी तो स्वयं को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अपने में सर्वशक्तिवान का प्रत्यक्ष रूप
अनुभव करो, एक दो शक्ति का नहीं, सर्वशक्तिवान का। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ना कि दो चार शक्तिवान की संतान हो। सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करो। अच्छा, मास्टर ब्लीसफुल, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सक्सेसफुल, सर्वश्रेष्ठ, सदा रूहानी रंग में रहने वाले विशेष आत्माओं को याद, प्यार और नमस्ते। इस मुरली की विशेष बातें। जैसे कुसंग में रहने वाली आत्माओं का मायावी रंग छिप नहीं सकता, वैसे ही श्रेष्ठ संग में रहने वाली आत्माओं का रूहानी रंग भी दिखाई देना चाहिए। कोई भी देखे तो उनको यह मालूम हो कि ये रूहानी रंग में रंगी आत्माएं हैं। अच्छा, ओम शांति।